तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स को। ठीक है, बेस से लेकर के जो लेवल होता है हाई लेवल तक, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सवाल को कैसे इंटीग्रेशन के सवाल को सोल्व किया जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं सवाल को। जैसे नॉर्मली एक सवाल लिया जाए, इंटीग्रेशन प्रॉब्लम्स। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस 3dx। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इस इंटीग्रेशन को सवाल को सॉल्व करने के लिए साइन x का क्या इंटीग्रेशन होता है। तो साइन x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमने कराया था। साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, माइनस कॉस x। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम सब क्या जानते हैं, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस x। x हमारे पास क्या है 2x प्लस 3, और x का जो कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड किया जाता है। तो x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ 2 है, तो किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। इस टाइप का इंटीग्रेशन का आंसर ये हो गया। ठीक, प्लस कांस्टेंट c जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन x हो, इसमें ढेरों सारा फंक्शन दे दिया जाए। साइन x माइनस में 2/x प्लस e⁻x। अब ये फंक्शन का हमको ये सारे फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए ये सब फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, अलग अलग इंटीग्रेट करना है। साइन x को अलग, 2/x को अलग इंटीग्रेट करेंगे, प्लस e⁻x को अलग इंटीग्रेट करेंगे, और बहुत साइड इंटीग्रेट कर दिया। अलग अलग फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। साइन x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, याद रखना पड़ेगा, माइनस कॉस x। ठीक है, ये 2 क्या है, कांस्टेंट है। जैसे ही कांस्टेंट बाहर आएगा ये बच जाएगा क्या, 1/x। तो क्या 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 1/x dx, प्लस इंटीग्रेट करना है किसको, उसके बाद x को। तो माइनस कॉस x तो हो गया ये इंटीग्रेट पहले फर्स्ट। 2 इंटू 1/x का क्या होता है इंटीग्रेशन, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, प्लस ex का इंटीग्रेशन, ex को इंटीग्रेट करेंगे तो ये सेम ही लिखा जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग आता ही नहीं है। तो ये क्या बन गया, फाइनल आंसर हो गया। ओके, जैसे नेक्स्ट सवाल, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x डिग्री का अगर इंटीग्रेट करना हो, तो डिग्री को सबसे पहले आपको बदलने आना चाहिए रेडियन में। तो डिग्री को जैसे ही रेडियन में कैसे बदलते हैं, ये x डिग्री है, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, पाई x बाय 180 डिग्री। तो पाई अपॉन 180 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक, फिर जाकर के आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना होगा। तो cos x का क्या होता है इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x हमारे पास क्या है, पाई x अपॉन 180 डिग्री, और x का जो कोफिशिएंट होगा उसी से क्या बोले थे, x का जो कोफिशिएंट होगा इंटीग्रेट करने के बाद उसे डिवाइड होता है।
तो क्या हो जाएगा पाई बाय 180, सॉरी पाई बाय 180, 180। तब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं हमको 180 डिग्री अपॉन पाई साइन पाई एक्स बाय 180 डिग्री। तो इसको और भी क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री अपॉन पाई, पाई बाय 180 डिग्री, 180 जो लिखा हुआ है इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं x टू दी पावर x पर डिग्री लगा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। इसका मतलब ही क्या होता है x डिग्री। तो ये फाइनल क्या हो जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट सवाल। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ a टू दी पावर x dx। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए a टू दी पावर x को क्या लिख सकते हैं e टू दी पावर x log a। ये तो a टू दी पावर x को कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। a टू दी पावर x को क्या लिख सकते हैं, या नॉर्मली इसका फॉर्मूला जो होता है ये फॉर्मूला लिख दो। तो a टू दी पावर x इज इक्वल टू e टू दी पावर x log a, इसमें कन्वर्ट कर दो। तो ये फाइनली क्या बन जाएगा e टू दी पावर x log a। अब ये तो पता है कि e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है। e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं आता है, जैसा फंक्शन है रिजल्ट भी क्या आता है उसका हूबहू वही आता है। यही e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन तो ex ही आता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं e टू दी पावर x log a, और पता क्या होना चाहिए x का जो कोफिशिएंट होता है उसी से डिवाइड करते हैं। तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर देखिए, ये x है, इसके साथ किसके साथ गुना कर रहा है log a। तो log a से आप क्या कर देंगे यहाँ पर डिवाइड कर दिया, और लास्ट में रिजल्ट के लास्ट में क्या लिखते हैं प्लस करके कांस्टेंट, और भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसका मतलब यही तो होता है e टू दी पावर x log a। इसको हम क्या लिख सकते हैं देखिए e टू दी पावर x log a को क्या लिख सकते हैं a टू दी पावर x अपॉन में क्या है log a प्लस c। ये आ गया फाइनल आंसर। a टू दी पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है a टू दी पावर x अपॉन log a, ये आंसर। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी इनवर्स है, इसका इंटीग्रेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल का फॉर्म जो है ये -1, इसको लिख कैसे सकते हैं 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर -1 को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 9th क्लास से ही। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस सी। फाइनल क्लियर, इस तरह से इसका आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट सवाल a टू दी पावर x प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर dx, इसको इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं। तो दो फंक्शन है यहाँ पर, तो दो फंक्शन है तो आप इसको क्या कर सकते हैं अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। पहले फर्स्टली ax को इंटीग्रेट करेंगे, फिर b अपॉन एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे अलग अलग। ठीक, ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर कर देंगे, ए कांस्टेंट बाहर x dx होगा, यहाँ क्या बाहर होगा b कांस्टेंट, b बाहर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। x टू दी पावर 1 है और यहाँ पर क्या हो जाएगा x टू दी पावर n का
फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन में। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला लगाना है यहाँ से वहाँ, इसमें भी लगेगा और इसमें भी लगेगा। ये क्या हो जाएगा, n का जगह कौन लिया है 1, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस b, इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो पावर बनेगा x टू दी पावर माइनस 2 बनेगा, क्योंकि x टू 1 बाय एक्स स्क्वायर है। ये ऊपर जाएगा तो x टू दी पावर माइनस 2 होगा, तो माइनस 2 होगा तो उसका n तो माइनस में आ जाएगा, क्या करेंगे माइनस 2 प्लस 1 अपॉन, ये फॉर्मूला लगा दिया ये वाला। तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, a एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस b, ये क्या बन जाएगा x टू दी पावर माइनस 1 बाय माइनस 1, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा a एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ये बन जाएगा क्या b x टू दी पावर माइनस 1 है, इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाय एक्स प्लस सी, ये आ गया फाइनल आंसर। इस तरह से आप छोटे छोटे इंटीग्रेशन को सॉल्व कीजिए, तब आपको बड़ा या हाई लेवल का प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये सब जो लॉजिक होगा तब उसमें आप लगा सकते हैं। फाइनल, ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। जैसे नेक्स्ट सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। बहुत इजी है ये सब सवाल, समझे कि नहीं। पहले नॉर्मल सब प्रॉब्लम्स करते हैं, उसके बाद जो डिफिकल्ट वाला सवाल होगा ये जब कर लेंगे तो उसमें लॉजिक आपको आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को, अलग अलग फंक्शन को आप क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। जैसे इसको अलग इंटीग्रेट किया, ठीक है, इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे और इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे, ओके। दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करना है। इसमें जो कांस्टेंट है कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए, क्या बन जाएगा 1 बाई 2 बाहर, ये बन जाएगा क्या सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 2 कांस्टेंट बाहर, ये बन जाएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx। cosec x dx, चलो 1 बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये फॉर्मूला है आपको पता होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा 10x सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x। उसी तरह से यहाँ कांस्टेंट बाहर कॉसेक एक्स, ये फॉर्मूला है। जब तक नहीं ये सब फॉर्मूला आपको आएगा तब तक आप इंटीग्रेशन का छोटा सा छोटा सवाल या डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सवाल आप नहीं बना सकते, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का क्या होता है माइनस, इसका क्या होता है फॉर्मूला माइनस कॉसेक एक्स, इतने सारे का क्या होता है फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कॉसेक एक्स। इसको फाइनल क्या लिख सकते हैं 1 बाई 2 10x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 कॉसेक एक्स प्लस सी, कांस्टेंट लगा दो अपने आंसर। ठीक इस तरह से आप ये सब सवाल को सोल्व कर सकते हैं, ओके। जैसे नेक्स्ट सवाल इंटीग्रेशन ऑफ कॉस
4x माइनस 5dx। इसको क्या लिख सकते हैं? तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है cos x का। तो पता होना चाहिए cos x का इंटीग्रेशन होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है क्या, sin x। तो आप यहां पर ही लगा सकते हैं क्या, cos 4x माइनस 5, तो ये बन जाएगा क्या, sin, ठीक है, 4x माइनस 5। और x का जो कोफिशिएंट होता है उससे क्या करते हैं, इसको डिवाइड देते हैं। तो आप आराम से इसे नॉर्मली क्या कर सकते हैं, 4 है x का कोफिशिएंट, उसी से डिवाइड दे देंगे, तो ये बन जाएगा फाइनल आंसर। ओके, तो हम सब टाइप चेंज करते हैं, ये सब नॉर्मल सब सवाल था। चलिए टाइप चेंज करते हैं इसका। नेक्स्ट टाइप, टाइप सेकेंड, ठीक है, इंटीग्रेशन। प्रॉब्लम्स, पहला सवाल देखिए, फर्स्ट सवाल, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इस टाइप के इंटीग्रेशन में आपका क्या थॉट्स होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये एल्जेब्राइक फंक्शन का लॉजिक आपको पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन तो बाद की बात है। सबसे पहले जो एल्जेब्रा है, एल्जेब्रा को किस तरह से सोल्व कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको अलग अलग कर सकते हैं, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से हमने इसको क्या किया, लिख दिया। अब ये दोनों अलग अलग हो गया, तो दोनों अलग अलग को आप इंटीग्रेट कर देंगे, तो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, फिर ये माइनस, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसको इंटीग्रेट करना। इसमें क्या आपको लग रहा है ये फॉर्मूला है, तो पहले तो फॉर्मूला पता होनी चाहिए, तभी तो इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम यहाँ बता दे रहे हैं, आप याद कर लीजिएगा। 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन होता है क्या, tan इनवर्स x। इसका क्या इंटीग्रेशन होता है, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। तो आप यहां पर नॉर्मली क्या लगा सकते हैं, tan इनवर्स x माइनस, और देखिए ये इस टाइप के, अब ये अलग टाइप का आ गया। इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे वाला जो भी फंक्शन है उसी फॉर्म में लाना है ऊपर वाले फंक्शन को। तो आप क्या है, नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो आ रहा है, केवल प्लस 1 नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, नॉर्मली प्लस एक बार 1 को ऐड करेंगे, एक बार क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला फंक्शन को। फिर नीचे क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा घेर दीजिए तो इजी होगा।
तो नीचे नीचे वाला फॉर्म को आप ऊपर वाला में कन्वर्ट कीजिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर जिस फॉर्म में है ऊपर वाले फंक्शन को भी उसी फॉर्म में लाइए, तब इस टाइप के इंटीग्रेशन को आप सोल्व कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस। अब इसको क्या करना है, इसको अलग अलग कर सकते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग इंटीग्रेट करेंगे, फिर ये अलग करेंगे 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये इंटीग्रेट करेंगे अलग अलग। तो ये फाइनल क्या आ जाएगा, इधर करके दिखाते हैं। यहां तो मेरे पास क्या है, टेन इनवर्स x, ये बन जाएगा टेन इनवर्स x माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x माइनस इसके पास जाएगा तो ऑलरेडी ये माइनस हो जाएगा, माइनस x। अब ये माइनस दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, प्लस। और इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है टेन इनवर्स x। अब टेन इनवर्स दो टेन इनवर्स है तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ टेन इनवर्स x माइनस एक्स प्लस सी। ओके, ये हो गया फाइनल आंसर। इस तरह के सवाल को सोल्व करने के लिए इस टाइप के सवाल को इस तरह से सोल्व करना। अब ये लॉजिक कैसे आएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा। ऐसा नहीं कि 2-4 सवाल बता दिए और आप कर लिए और आपको फाइनली आ जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। आपको इस टाइप के सवाल को सोल्व करने के लिए प्रॉपर ढंग से हर एक टाइप पर प्रैक्टिस आनी चाहिए, ठीक है। और उस प्रैक्टिस से आपको कोई भी इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लगातार करने से होगा, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल, इस तरह से सवाल को सोल्व कर लेंगे। थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल करते हैं। टाइप थर्ड होगा। तो पहला सवाल, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, dx अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस एक्स अंडर रूट एक्स माइनस सी। इस टाइप को इंटीग्रेट को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। कंजुगेट से एक बार मल्टीप्लाई डिवाइड यही करेंगे, जिसको आप क्या बोलते हैं, हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण कीजिए। तो जैसे कि नीचे क्या है, dx अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स माइनस सी। कंजुगेट से एक बार मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करेंगे, हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, अंडर रूट एक्स प्लस सी। यहाँ जो साइन है ना उसका जस्ट अपोजिट तो प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या करेंगे, प्लस। और ये क्या है, एक्स माइनस सी अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस एक्स माइनस ए। ऊपर वाला तो उसी तरह से आ जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए अंडर रूट प्लस अंडर रूट एक्स माइनस ए, ये dx अपॉन, ये देखिए a माइनस बी है और ये क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो ये अलजेब्रा का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा नीचे, तो ऊपर वाला पहले उस तरह से लिख लेंगे, लिख लिया जो, ठीक है।
ए स्क्वायर, मतलब अंडर रूट एक्स प्लस ए का स्क्वायर करेंगे माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कौन है? अंडर रूट एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। स्क्वायर के साथ ये रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर के साथ ये रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स माइनस ए अपॉन, नीचे क्या बच गया? एक्स प्लस ए। ये देखिए ये माइनस है तो माइनस, ये क्या बच गया? केवल एक्स हो गया, और यहाँ माइनस और ये एक्स, ये भी माइनस, माइनस माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस माइनस एक्स क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो क्या बच गया? इस जगह से क्या बच गया? इसको हटाते हैं, तो ये क्या बच गया? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस ए अंडर रूट प्लस अंडर रूट एक्स माइनस ए dx, और यहाँ ए क्या हो जाएगा? 2a। तो फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं? एक मिनट, अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स माइनस ए dx, ठीक है। और नीचे क्या है? प्लस ए 2a हो जाएगा, अपॉन में ये कांस्टेंट होगा, तो ये कांस्टेंट क्या कर सकते हैं? बाहर कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या लिखेंगे? 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस ए टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं। रूट का मतलब ही तो क्या होता है? 1/2। अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, फिर ए अंडर रूट एक्स माइनस ए, इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस ए का पावर क्या हो जाएगा? 1/2 dx, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1/2a एक्स प्लस ए टू द पावर 1/2, एक्स टू द पावर n का ये इंटीग्रेशन है, और x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x टू द पावर n प्लस 1, मतलब 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, इस तरह से करेंगे। उसमें भी वही करेंगे, क्या है? x माइनस ए टू द पावर 1/2, इसमें भी 1/2 प्लस 1 सेम लगाएंगे, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन। ये हो गया इंटीग्रेशन। अब इसको अरेंज कीजिए, तो क्या बन जाएगा? 1/2a x प्लस ए टू द पावर 1/2 प्लस 1, तो ये बन जाएगा 3/2, ये भी 3/2, और ये क्या हो जाएगा? x माइनस ए टू द पावर, ये बन जाएगा 3/2, ये भी नीचे में 3/2, तो 1/2, 3/2 3/2 है, तो ये तो बन जाएगा आपका क्या? 2/3 x प्लस ए टू द पावर 3/2 प्लस ये भी क्या हो जाएगा? 2/3, ये बन जाएगा x माइनस ए टू द पावर 3/2। 2/3 आप बाहर कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो 1/2a ये बन जाएगा 2/3, कॉमन लिया, तो ये क्या बन जाएगा? x प्लस ए टू द पावर 3/2 प्लस x माइनस ए टू द पावर 3/2, ये हो गया फाइनल। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आप क्या लिख सकते हैं? 1/3a केवल, और ये इधर का रिजल्ट क्या हो जाएगा? x प्लस ए टू द पावर 3/2 प्लस x माइनस ए टू द पावर 3/2, ये हो गया फाइनल आंसर। इस टाइप के सवाल को सोल्व करने के लिए नॉर्मली आपको रेशनलाइजेशन करना, रूट वाला जो सवाल आता है तो आप इसमें क्या कर देंगे? रेशनलाइजेशन करेंगे, कंजुगेट से एक बार मल्टीप्लाई एंड डिवाइड देंगे। ओके, ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल।
ठीक, इस टाइप के सवाल को एक बार देखिए। नेक्स्ट सवाल, जैसे नेक्स्ट सवाल, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट x प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स। इस टाइप के सवाल रूट में आ रहा है तो फिर क्या लॉजिक लगना चाहिए कि इसको भी रेशनलाइजेशन ही करें तो ठीक है, ठीक है, और रेशनलाइजेशन करके ही ये सवाल बनेगा, ठीक। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। देखिए अंडर रूट dx बाय अंडर रूट x प्लस 1 अंडर रूट x, इसको क्या कंजुगेट से एक बार मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, x प्लस 1 माइनस अंडर रूट x बाय अंडर रूट x प्लस 1 माइनस अंडर रूट x। इस तरह से आपने कंजुगेट से एक बार मल्टीप्लाई किया और क्या किया, इस तरह से डिवाइड किया। अब नॉर्मली इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसको एज इट इज रहने देंगे। x प्लस 1 माइनस एक्स dx, नीचे क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी का आइडेंटिटीज यूज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर, a मेरा कौन बन जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो फाइनली क्या बन जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स अपॉन, ये बन जाएगा x प्लस 1 माइनस एक्स, प्लस माइनस में कैंसिल आउट, नीचे बन जाएगा प्लस 1 dx, जिससे कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो ऊपर वाले फंक्शन को केवल क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। जैसे देखिए इंटीग्रेट ऑफ x प्लस 1 ये बचा और क्या माइनस रूट x dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x प्लस 1 पर पावर क्या हो जाएगा, 1/2 dx, अलग अलग इंटीग्रेट, और रूट x है तो x टू दी पावर 1/2 dx, इसको भी आप अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा, x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन जो होता है आप वो लगाइए, x टू दी पावर n प्लस 1, n प्लस कौन है, n तो 1/2 है, उसमें एक जोड़ दिया, फिर उसी चीज से डिवाइड कर दीजिए, 1/2 प्लस 1 से ही डिवाइड, उसी तरह से इसमें भी वही लगाइए, क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन फिर 1/2 प्लस 1। तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1 टू दी पावर, ये तो 3/2 हो जाएगा, नीचे में भी 3/2 होगा क्योंकि 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/2 माइनस x टू दी पावर 1/2 प्लस 1, इसको क्या लिख सकते हैं 3/2, नीचे में भी 3/2, इसको सीधा करेंगे तो ये बन जाएगा 2/3 x प्लस 1 टू दी पावर 3/2 माइनस ये बन जाएगा 2/3 x टू दी पावर 3/2। 2/3 आप कॉमन ले सकते हैं, ये बन जाएगा 2/3 कॉमन, ये फाइनली क्या बन जाएगा, x प्लस 1 टू दी पावर 3/2 माइनस x टू दी पावर 3/2, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए आप यही तरीका अपनाएं, ओके। नेक्स्ट टाइप सॉल्व करने के लिए, नेक्स्ट टाइप अगर आपको और 4 टाइप में आना है तो इसके लिए प्रैक्टिस में बने रहना होगा। पीछे जितना सवाल किया हमने उसको लगातार प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप अपने से कोई भी रैंडमली इंटीग्रेशन का सवाल आ जाए
उसको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, ओके।